अब थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइलेंट कर लो, क्योंकि अब थोड़ा ध्यान से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने सुना दी है। और अब जो मेरे पास बचा है वो मैं आपको सुना दूँ कि इनकलाब की शमा के छोटे से परवाने हैं, कहने वाले कुछ भी कहे हम तो भगत सिंह के दीवाने। वाह! साथियों, आप सभी लोगों को आज शहीद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हाँ, सुनिए मेरी बात, कई लोगों को इस पर ऐतराज है कि आज के दिन की शुभकामनाएं क्यों दी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं आज का दिन ब्लैक डे। साथियों, ब्लैक डे दिसंबर 1984 में जो भोपाल में गैस रिसाव कांड हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और कार्बन फैक्ट्री से निकला था, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए थे, वो ब्लैक डे है। आज का दिन तो सोची समझी एक पूरी योजना थी कि आज हम लोग कि 3 लोगों को जेल में बंद होना है, उसके बाद फिर देश को आज़ादी दिलाने के लिए हम लोगों को शहीद होना है। तो ये इसे हम ब्लैक डे नहीं कह सकते, ये तो एक उत्सव है। उन लोगों ने हम लोगों को देकर गए ऐसा पल, तो इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से मनाइए और उनके पच्चीनों का अनुसरण कीजिए। तो साथियों, 1907 में पंजाब के नवाशहर के छोटे से गांव खटकर कला में एक बेटा पैदा हुआ। किसी को पता नहीं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं रोजाना, किंतु 23 साल की उम्र में जब वो बाबा शेर फांसी पर चढ़ा तो हिंदुस्तान की और माँ ने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा कि भगत सिंह जैसा बेटा मेरी कोख से पैदा हो। सुनने नहीं, बराबर ताली बजाना समझ। और साथियों, जैसे कि हमारे भारतीय इतिहास में सिख की परंपरा का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, 2 बेटे गांधार की लड़ाई में काम आए, तो 2 बेटे सरीन की दीवार में काम आए। जब आखिरी 2 बेटे जाने लगे तो माता सुंदरी ने कहा कि 2 बेटे जा रहे हैं, इनको तो बचा लो। तो पता है दसवें गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, अभी तो कई हजारों बेटे जीवित। और जब बात आती है तेग बहादुर जी की, तो साथियों जानकर हैरानी होगी कि औरंगजेब उस समय का खलीफा बादशाह था। उसने जब उनको तेग बहादुर जी और उनके 3 साथी थे, दयालदास, मतीदास और सतीदास, तीनों को पकड़कर दिल्ली में लाए। 5 दिन तक उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको दर्द वेदना पीड़ा से गुजारा गया। 5 दिन तक पानी नहीं दिया गया। एक गर्म खंबे से उनकी पीठ को सटा दी गई और उसके ऊपर से रेत डाली गई। और 5वें दिन उन्हें कोतवाली के सामने वटवृक्ष के नीचे लाया गया और कहा गया, साहिब जो काजी था उसने फरमान जारी किया, बोले तेग बहादुर से कहो ये इस्लाम कबूल करे, नहीं तो इनके तीनों जो साथी है दयालदास, मतीदास, सतीदास, इन तीनों को इसकी आंखों के सामने मारेंगे। उन्होंने मंजूर नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दयालदास को रिश्ते देख यानी कि उबलते हुए पानी के भांड में डालकर मारा गया और मतीदास को गेल चीर यानी कि लकड़ी के सहतीर में बांधकर 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। और जो सतीदास था उसको रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। जब मतीदास को गेल चीरा दिया जा रहा था तो मतीदास ने पता है क्या कहा, जब उनके ऊपर आरा चल रहा था तो उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो लाइन अमर रहेगी और वो सिक्कों का इतिहास दोहराती रहेगी। उन्होंने कहा कि आरा प्यारा लागत है, आरा प्यारा लागत है, अब अविलंब चला है, शीश जाए तो जान दे प्यारा धर्म न जा। अभी मैं कुछ समय पहले भगत सिंह सुखदेव को पढ़ रहा था, एक गजल लिखी है मैंने कि गजब की दीवानगी, गजब की दीवानगी, गजब की मोहब्बत, ना माशुका ना किसी जुल्फ की सोबत, कर दिया खुद को आजादी के हवाले, मौत से भी मोहब्बत कर बैठे आजादी के मतवाले, मौत से भी मोहब्बत कर बैठे आजादी के मतवाले, अब तिल तिल कर मरेंगे मगर सितम का मुंह तोड़ जाएंगे, अब तिल तिल कर मरेंगे मगर सितम का मुंह तोड़ जाएंगे, आजाद इनकलाब की खुशबू आसमान में छोड़ जाएंगे। जो आइए गीत आप लोगों को सुनाता हूँ एक गीत, बस याद रखिए कि भगत सिंह की माँ का नाम विद्यावती था और पिता का नाम किशन जी सरदार था और उनका जो जन्म हुआ वो खटकर कला में हुआ। सुनिए, सरदार किशन दा पूत राजमाता विद्या दा जाया, धन्य भाग खट कर कला तो जग में प्रकाश को आया, कि
झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, पिंडा बिच उठी पुकारा जज खुद शहरा शहरा बोल उठी। सोए मुल्क बिच पलदा नाता, सोए मुल्क बिच पलदा नाता, शुरू किया जगराता। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़, गा सकते हो आप, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओए बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, कि आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना वो कौन आजाद? चंद्रशेखर आजाद, जिसने कहा कि अंग्रेजों के कारखानों में भी वो गोली नहीं बनी जो मुझे कैद कर सके, मैं आजाद पैदा हुआ था और आजाद हिंदुस्तान को छोड़ूंगा। कि आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी हर आनी जानी बोली। बहुत सारे महानायक हुए हमारे देश में, 70 साल के, 75 साल के, लेकिन महानायक बूढ़ा केवल एक हुआ 87 साल का, बहादुर शाह जफर, जिसे जब अंग्रेज रंगून ले जा रहे थे बंदी बनाकर, तो एक नए शायर थे फिलिप, अंग्रेज शायर थे वो, तो उन्होंने कहा, बोले हुजूर आप हिंदुस्तान के पूरे बादशाह थे, अब तो कुछ भी नहीं हो, मैं मुझे एक शेर याद आ रहा, सुना दूं? तो बहादुर शाह जफर ने कहा सुनाओ बरखुदा। उन्होंने कहा कि दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बादशाह ने, उस गुलाम बादशाह ने हिंदुस्तान की ओर से 87 साल का होने के बाद भी जवाब दिया, और क्या जवाब दिया? कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों यानी हिंदुओं में, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। और लंदन तक कैसे चली? जब उधम सिंह ने जाकर डायर को गोली मारी, तो उस समय एक महिला जज थी, उन्होंने कहा, बोले आप तुम 3 साल से डायर के यहाँ खानसामे की नौकरी कर रहे थे, इसको जहर देकर भी तुम मार सकते थे, तुमने इसे भरी सभा में गोली क्यों मारी? तो उस बंदे ने जवाब दिया और कहा, हिंदुस्तानी शेरनी का बेटा हूँ, ना मैं पीठ पर खाता हूँ ना पीठ पर वार करता हूँ। कि आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी हर आनी जानी बोली। गर लंदन तक तख्त हिलाया, गर लंदन तक तख्त हिलाया, गर सुखदेव राजगुरु नाल जदों दिल्ली विच बग बसंती वा, गुरु आदि की कुर्बानी बोली। मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, हुआ करे हर माता, ओए वीर भगत सिंह वे